हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं कराऊंगी आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.6। इट्स चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। हमें नाम बताना है ट्राइंगल का कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइएंगल्स। तो इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ हमें ट्राइंगल दी हुई है विद लेंथ ऑफ साइड्स 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। साइड्स की लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी ट्राइंगल बनेगी और हमें उसका नाम लिखना है। तो साइड्स क्या है 7, 8 एंड 9। तो तीनों डिफरेंट साइड्स हैं। तो इसमें कैसी ट्राइंगल बनेगी? स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। अब करेंगे इसका बी पार्ट। ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या गिवन है? ए बी दिया हुआ है हमें 8.7 सेंटीमीटर। ए सी है हमारा 7 सेंटीमीटर और बी सी है हमारा इसके अंदर 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस पार्ट में क्या दिया हुआ है? हमें साइड्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो ए बी है वो 8.7 है, बी सी है ये 6 है और ए सी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इसमें कौन सी टाइप की ट्राइंगल बनेगी। तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो इसके अंदर जैसे कि ए में बनती है ऐसे ही इसके अंदर स्केलिन ट्राइंगल बनेगी। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर। इसकी 3 साइड्स हैं पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ये तीनों 5 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। जिसमें तीनों इक्वल साइड्स होती हैं वो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ट्राइंगल है हमारी डी ई एफ। इसके अंदर हमें एंगल दे रखा है एंगल डी, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। ट्राइंगल है हमारी एक्स वाई जेड। इसमें हमें एंगल दिया हुआ है वाई 90 डिग्री का है ये। और इसमें एक्स वाई और वाई जेड ये हमारे इक्वल हैं। तो इसके अंदर हमारी 2 कंडीशंस हैं। एक तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। तो राइट एंगल हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। और अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में तो उसको आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे नाम? हम इसको लिखेंगे हम आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। ट्राइंगल एल एम एन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एंगल एल दिया हुआ है हमें
30 डिग्री का है। एंगल एम दिया हुआ है हमें, ये 70 डिग्री का है। और एंगल एन दिया हुआ है, ये है हमारा 80 डिग्री का। तो इस केस में क्या है, हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का मेज़र दिया हुआ है। फर्स्ट है एंगल 30 डिग्री, सेकेंड एंगल है 70 डिग्री और थर्ड एंगल है इसमें 80 डिग्री। तीनों एंगल्स 90 से कम हैं। ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसमें हमें मैच करना है। हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं। लेफ़्ट साइड लिखेंगे हम कॉलम फर्स्ट और राइट साइड लिखेंगे हम कॉलम सेकेंड। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमें इसमें ट्राइंगल का नाम बताना है, कौन सी ट्राइंगल होगी। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं वो हमारी हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड है हमारा 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। थर्ड, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 3 एक्यूट एंगल्स। 3 एक्यूट एंगल्स। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। 1 राइट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल हो तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिक्स्थ है हमारा 1 ऑब्ट्यूज एंगल। 1 ऑब्ट्यूज एंगल। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 से बड़ा हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं और उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब है इसका सेवंथ पार्ट। 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक तो राइट एंगल है और उसकी 2 साइड्स इक्वल है तो इस केस में हम लिखेंगे आइसोस्केल, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोस्केल्स। और एक राइट एंगल है तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 different ways. You may judge the nature of the angle by observation. हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। हमें इसकी साइड्स को भी देखना है और हमें इसके एंगल्स को भी देखना है।
तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, ये हमें ट्राइंगल दी हुई है ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसके जो तीनों साइड्स हैं क्या क्या है वे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसमें से दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसको लिखेंगे हम आइसोस्केल ट्रायंगल। और इसके तीनों एंगल्स 90 से कम हैं, यानी कि एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसको लिखेंगे हम आइसोस्केल्स एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और ये है 17 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसकी जो तीनों साइड्स हैं वे डिफरेंट हैं, तो इसको लिखेंगे हम स्केलीन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये हमें दिखाई दे रहा है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी आइसोस्केल ट्रायंगल। और एक एंगल यहाँ पे 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको लिखेंगे हम आइसोस्केल्स ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक एंगल 90 का है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। राइट एंगल है तो ये हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन दो साइड्स इक्वल है तो हो जाएगी हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसको लिखेंगे हम आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब करेंगे हम इसका ई पार्ट। फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या दिया हुआ है फिगर के अंदर, इसमें हमारी 3 साइड्स हैं जो कि 5.2 हैं, तीनों की तीनों हमारी सेम लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। और जो ये एंगल्स हैं ये हमारे 90 से कम है तीनों के तीनों, तो ये हो जाएगी हमारी इक्विलेटरल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, एफ पार्ट करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम इसकी। ये हमारा 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये हमारा 15 सेंटीमीटर। ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तीनों साइड्स अलग अलग हैं, एक 9 है, एक 10 है और एक 15 है। तो स्केलिन ट्रायंगल में होती हैं तीनों साइड्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, तो इसको लिखेंगे हम स्केलिन, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है,
एक बार मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही पढ़ के बता देती हूँ। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। आपको इसमें मैच स्टिक यूज़ करनी है और ट्राइंगल्स बनानी है। कैन यू मेक ए ट्राइंगल विथ 3 मैच स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स, 5 मैच स्टिक्स एंड 6 मैच स्टिक्स? Remember, you have to use all the available matchsticks in each case. Name the type of triangle in each case. If you cannot make a triangle, think of the reasons for it. तो ये एक एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको आप। तो सबसे पहले आप 3 मैचस्टिक्स लेंगे। देखिए आप, ये आपकी मैच स्टिक है, ये आगे होगी आपकी 3rd मैच स्टिक। तो देखिए ये कौन सी ट्राइंगल बन गया आपकी, ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो तीनों मैच स्टिक हैं उन तीनों का साइज सेम है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमें 4 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है और एक ट्राइंगल बनानी है। तो अगर हम 4 मैच स्टिक यूज़ करेंगे तो हमारी ट्राइंगल ऐसी बनेगी। लेकिन हमने पीछे किया था कि सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल is always greater than the 3rd side, so the triangle with 4 matchsticks is not possible. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 मैचस्टिक्स। अब हमें 5 मैचस्टिक्स को यूज़ करके एक ट्राइंगल बनानी है और उसका नाम बताना है कि इससे कौन सी ट्राइंगल बनेगी। तो 5 मैच स्टिक से आप इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 मैच स्टिक। तो अगर आपके पास 6 मैच स्टिक्स हैं तो आप कैसे ट्राइंगल बनाएंगे, ये आपके ऐसे हो जाएगा। ये आपके ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने कितनी मैच स्टिक यूज़ की हैं, इसके अंदर आपने 6 मैच स्टिक्स यूज़ की हैं। तो ये कैसी ट्राइंगल बनेगी, जो मैंने फर्स्ट केस में बनाई थी वो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, क्योंकि उसमें जो 3 साइड्स हैं उसमें 3 साइड्स में एक एक मैच स्टिक यूज़ हुई है, तो वो हो जाएगी आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और 4 मैच स्टिक इससे ट्राइंगल नहीं बनेगी आपकी, और 5 मैच स्टिक्स इससे आपकी बनेगी आइसोस्केल ट्राइंगल, और 6 मैच स्टिक से आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। अब मैं आपको फिगर बना के बता देती हूँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर आप एक मैच स्टिक ये लेंगे। ठीक है, ये आपकी 2nd मैच स्टिक हो जाएगी और ये आपकी 3rd मैच स्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ए पार्ट 3 मैच स्टिक्स। तो ये किस टाइप की ट्राइंगल बनेगी आपकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी पार्ट में क्या हमारा 4 मैच स्टिक्स। तो इसके अंदर आपकी जो ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। बट दिस
ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इन दिस केस सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। इस केस में क्या है, दो मैचस्टिक मैंने नीचे लगाई और दो मैचस्टिक यहाँ साइड में लगाई, तो यहाँ पे इन दोनों साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल है। लेकिन होता क्या है ट्राइंगल में, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, so we cannot make a triangle with 4 matchsticks। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 5 मैचस्टिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी फर्स्ट मैचस्टिक है, ठीक है, ये आपकी सेकंड है और ये आपकी थर्ड है। ऐसे ये हो जाएगा फोर्थ है आपकी और ये फिफ्थ है। तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपकी फिफ्थ मैचस्टिक। तो यहाँ पे कैसी ट्राइंगल बनी है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी आपकी आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, लास्ट पार्ट। 6 मैचस्टिक्स, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे नीचे 2 मैचस्टिक लेंगे और यहाँ पे भी हम 2 मैचस्टिक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 मैचस्टिक हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हर साइड कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई हैं, 2-2 हुई हैं, तो ये आपकी ट्राइंगल बन जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट 5.6। मैं आपको एक बार इसकी रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, इसका ए पार्ट, इसमें अलग अलग साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, तीनों की तीनों अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये हो जाएगी ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि इसमें अनइक्वल साइड्स हैं। सेकंड केस में भी क्या है, हमारा अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये हो जाएगी हमारी स्केलिन ट्राइंगल। थर्ड केस में क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोर्थ केस में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हो जाएगी राइट एंगल्ड। फिफ्थ केस में क्या है, एक एंगल राइट एंगल है और 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर एंगल्स दिए हुए 3 एंगल्स, तीनों के तीनों 90 से कम हैं, तो ये हो जाएगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगले क्वेश्चन में हमें मैच करना है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्विलेटरल, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोस्केल ट्राइंगल, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ स्केलिन ट्राइंगल, 3 एक्यूट एंगल्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 1 राइट एंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये हो जाएगी, अब इसके अंदर 2 केसेस हैं, एक हो जाएगी आइसोस्केल ट्राइंगल और एक हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें फिगर्स दे रखी हैं और हमें इनकी साइड्स को देख के और एंगल्स को देख के इनका नाम लिखना है। जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 3 साइड्स दी हुई हैं, अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये हो जाएगी 2 साइड्स इसमें इक्वल हैं, तो ये हो जाएगी आइसोस्केल ट्राइंगल, और तीनों एंगल्स जो हैं ये 90 से कम है, तो ये हो जाएगी हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बी पार्ट, 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो स्केलिन ट्राइंगल। 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल। सी पार्ट,
दो साइड्स दी हुई हैं सेम है 7 7, तो आइसोस्किल, और ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे आइसोस्किल ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट, एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड्स यहाँ पे इक्वल है तो आइसोस्किल राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं, इसको लिखेंगे हम इक्विलेटरल एक्यूट एंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल 90 से कम है तो इसके लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एफ के अंदर क्या है 3 साइड्स हैं, तीनों अनइक्वल साइड्स हैं तो इसको लिखेंगे स्केलीन, और यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज है तो इसको लिखेंगे स्केलीन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें 3 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है। यहाँ पे ये फर्स्ट होगी मैच स्टिक, ये सेकंड होगी और थर्ड होगी। तीनों साइड्स एक एक मैच स्टिक यूज़ हुई है तो ये हमारी बनी जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 मैच स्टिक यूज़ करके हम बना तो सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या है ये जो साइड्स हैं यहाँ पे ये जो 2 स्टिक्स हैं इनका जो सम है वो थर्ड और फोर्थ के इक्वल होगा। लेकिन ट्राइंगल का रूल होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो दिस ट्राइंगल विद 4 मैच स्टिक इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 मैच स्टिक। 5 मैच स्टिक्स को हम कैसे करेंगे, एक बेस पे यूज़ करेंगे, 2 इस साइड और 2 इस साइड यूज़ करेंगे तो हमारी बन जाएगी आइसोस्केल ट्राइंगल। 6 मैच स्टिक लेंगे, 2 नीचे और 2 इधर साइड में और 2 इधर साइड में, तो ये हमारी बन जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है 5.6 कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।